आइए बच्चों, फिफ्थ सेमेस्टर का टैक्स में से आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म असेसमेंट का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में भी आया हुआ है, फिफ्थ सेमेस्टर का 2019 का पेपर में है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से एक एक करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक करके क्वेश्चन को समझिएगा। फॉर्म असेसमेंट बहुत इजी चैप्टर है और बहुत आराम से आप लोग कर पाओगे। ध्यान से देखो, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपका एकदम कॉमन मिलने का चांसेस मिलेगा। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन में बना के दे दिया सर एक पीएल अकाउंट, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स और नेट प्रॉफिट दिया है। वही इधर क्या दिख रहा है, इनकम साइड में बाय सेल, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए बाबू, जब भी ये सब चीज करेंगे तो उसके साथ एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोल रहा है फॉर्म फुलफिल कर रहा है 184 एंड 40B को। उसके साथ बोल रहा है कि अदर एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड है, 24,000 पेड इन कैश टू अ सप्लायर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट बाय चेक। बोला एक सप्लायर था जिसको हम लोग क्या किए थे, चेक दिए थे, लेकिन उसने बोला नहीं हम चेक से नहीं लेंगे, कैश से लेंगे। याद रखिएगा, कैश पेमेंट और बियरर चेक पेमेंट भी कैश पेमेंट ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 6,000 एंड पॉलिटिकल पार्टी 12,000, ये भी एक एक्सपेंसेस में लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, अदर एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन है आईटी का 15,000। अब देखिए ध्यान से बाबू, एक एक करके कि डोनेशन को इंक्लूड नहीं किया तो हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है लैंड से मिल रहा है बाय सेल ऑफ लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अदर इनकम में दिख रहा है पी का 88,000 और क्यू का 68,000, ठीक है बाबू। ये अदर इनकम का हम लोगों को कोई जरूरत पड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना, इग्नोर करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन का शुरुआत कैसे होता है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या होता है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया है। क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट 20,000 लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होगा, ऐसे नेट प्रॉफिट ना लिख के 2 जन का पार्टनर का, 3 जन का पार्टनर ए का प्रॉफिट इतना, पार्टनर बी का प्रॉफिट इतना। जैसे मान लीजिए पार्टनर ए का प्रॉफिट बोल देता है 12,000 और पार्टनर बी का प्रॉफिट कितना बोलता है 8,000, तो टोटल कितना हुआ 12,000 और 8,000, तो टोटल 20,000। तो आप लोग प्लीज उसे कर लीजिएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया सर, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है, गिवन है ऑलरेडी कितना सर 20,000। नेक्स्ट देखिए बाबू, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट नॉट डेबिटेड इन द बुक्स। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट नॉट डेबिटेड इन द बुक। जैसे हम लोग पीजीबीपी किया ना बाबू, पूरा पीजीबीपी ही है, एकदम पूरा पीजीबीपी है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पहले जाके पीजीबीपी देख लो और ये कर लोगे एकदम आराम से, ठीक है। जब पानी है तो पीजीबीपी का यदि पूरा वीडियो देखना है आपको तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, लेकिन आपको उतना देखने का दरकार नहीं पड़ेगा, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स में समझना है कि कौन चीज आता है कौन चीज नहीं आता है, तो पीजीबीपी का वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो डिसअलाउड मतलब क्या होता है सर, कि जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स की भाषा में नहीं है, अकाउंट्स की भाषा में हो सकता है वो खर्चा है, ठीक है ना, लेकिन इनकम टैक्स में उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, वो टाइप का एक्सपेंसेस को डिसअलाउड एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे कोई भी प्रोविजन, कोई डोनेशन, कोई रिजर्व, ठीक है बाबू, कोई पेनाल्टी, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ड्राइंग हो गया, ये सब चीजें क्या आती है सर, ये सब चीज हम लोग का कहाँ पे आता है, डिसअलाउड का कैटेगरी में आता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रेम्युनरेशन दिख रहा है, रेम्युनरेशन ये डायरेक्ट सैलरी टू पार्टनर्स बोले, कमीशन टू पार्टनर बोले, बोनस टू पार्टनर बोले, ये तीनों वर्ड ही रेम्युनरेशन के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन में रेम्युनरेशन कितना दे दिया सर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स कितना दिया सर, ध्यान से देखिएगा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स बोल रहा है सर 2,40,000, ठीक है सर। तो लिख डालिए 2,40,000, क्लियर बाबू, सबसे पहला काम। दूसरा काम जाके देखिए आप लोग कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं, ये आता है, अलाइबल है। डेप्रिसिएशन देखिए बाबू, डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, जो हम लोगों को पीएल अकाउंट में दिया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एज पर पीएल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट जो रहेगा उसको आप लोग
क्या करिएगा, सब समय एड बैक कर दीजिएगा, उसको डिसअलाउड माना जाता है। कितना बोला सर डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट 10,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या दिख रहा है सर, नेक्स्ट दिख रहा है हम लोगों को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए कितना दिख रहा है, पी एंड क्यू का 16,000 और 16,000, इंटरेस्ट टू पार्टनर 16,000 एंड 16,000, टोटल कितना सर 32,000। बात को समझिए, इंटरेस्ट जो है, बात को समझिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट 32,000, कैसे 32,000 है सर, सर पी का 16,000 दिख रहा है और क्यू का 16,000 दिख रहा है, मतलब टोटल कितना सर 16 प्लस 16 32, 32,000। याद रखिएगा कि सब समय एज पर आईटी रूल 12% तक इंटरेस्ट वैलिड है, अलाउएबल है। 12% से ज्यादा यदि इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो डिसअलाउड है, और हम लोग यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, डिसअलाउ का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को देखिए इंटरेस्ट कितना परसेंट बोल रहा है, 16%। कितना परसेंट बोल रहा है बाबू, 16% बोल रहा है। याद रखिएगा अलाउएबल कितना है सर, 12% तक, मतलब एक्स्ट्रा उसको कितना मिला है, 16 माइनस 12 4%, तो ये 4% डिसअलाउड है। तो हम लोगों को क्या काम करना है, डिसअलाउ का काम करना है, अलाउ का काम नहीं करना है, ओनली डिसअलाउ का काम करना है। तो हम लोग जब डिसअलाउ का काम करेंगे तो हम लोग को क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, आप क्या करिए, ये 32,000 है 16% के लिए, और आपके लिए डिसअलाउ कितना है 12% है, तो गवर्नमेंट अलाउ करती ही है। इसका मतलब सर एक्स्ट्रा कितना परसेंट है, 4%, तो 4% का पार्ट को डिसअलाउ कर दीजिए। क्लियर बाबू, 32,000 किसको डिनोट करना है सर, 16% को, लेकिन आपको सर डिसअलाउड दिखाना है, कितना परसेंट से डिसअलाउड ज्यादा होता है, 12% का ऊपर जितना है वो डिसअलाउड है, तो 16 माइनस 12 कितना आ गया सर 4%, तो इसको टोटल कर दिए 32,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 4 कितना हो गया सर 8,000, कितना हो गया सर 8,000। क्लियर हो गया बाबू। आप बोलिएगा आप परसेंट के लिए लिखे सर, देखिए बाबू यहाँ परसेंट लिखिएगा, यहाँ परसेंट लिखिएगा, परसेंट कट, तो फिर परसेंट लिखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट 4/16 करिए, ठीक है सर। ओके क्लियर। नेक्स्ट अब आइए आगे, अब देखिए एडजस्टमेंट में आते बाबू। अब एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोल रहा है सर, कैश पेड, अब तो इधर है नहीं कुछ, अब एडजस्टमेंट में देखिए। एडजस्टमेंट में देखने के पहले आप लोग देखिए इनकम साइड में क्या क्या दिख रहा है, सेल अलाउएबल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउएबल है, लेकिन इंटरेस्ट दिख रहा है 24,000। ये क्या सर, ये अदर सोर्सेज का पार्ट है बाबू, तो ये अदर सोर्सेज में जाएगा, यहाँ का इनकम नहीं है, मतलब इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड इन द बुक्स। जो इनकम वो लोग लिया लेकिन वो टैक्स की भाषा में तो आएगा नहीं, तो हम लोगों को पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम कितना है बाबू, इंटरेस्ट इनकम ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट इनकम से हम लोग का कितना दिया सर 24,000। नेक्स्ट बाबू एक्स्ट्रा, उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिख रहा है बाबू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,52,000। तो ये दोनों ही क्या था सर, ये था हम लोगों को अदर सोर्सेस का पार्ट है, एक इंटरेस्ट अदर सोर्सेस का पार्ट है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन का पार्ट है। तो ये यहाँ पीजीबीपी में क्या करेगा, ठीक है ना, तो वहां से हमको हटाना है, वो फॉर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है बाबू। तो वहां से हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, इनकम बढ़ा के रखा हुआ था उसको कमा दिए, ठीक है। हेडिंग क्या होता है, इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड इन बुक्स। क्लियर है बाबू। आप देखिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा है 24,000, एडजस्टमेंट नंबर बी क्या बोला, 24,000 पेड इन कैश सप्लायर हु रिफ्यूज टू पेमेंट। बाबू सप्लायर को पेमेंट किए हैं, सप्लायर को जब पेमेंट किए हैं कैश पेमेंट, याद रखिएगा कैश पेमेंट टैक्स में कभी भी यूज नहीं किया जाता है, उसको क्या माना जाता है, हम लोग खर्चा एकदम अलाउएबल क्या कर देंगे सर, उसको हम लोग एक्सपेंसेस अलाउएबल मानेंगे। कितना बोला सर, जो कि इंक्लूड है, क्या बोला है, अभी तक उसमें पीएल में नहीं लिए हैं, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड इन द फॉलोइंग। वो जो अदर एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है, देखिए आप लोगों को एक अदर एक्सपेंसेस दिख रहा था ना 88,000 में, उसमें बोल रहा है 24,000, उसमें क्या बोल रहा है 24,000 कैश पेमेंट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस 24,000 को हम लोग को डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, डिसअलाउड करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डिसअलाउड कितना परसेंट है सर, ध्यान से देखिएगा 88,000 में, इसका मतलब हम लोग जो 24,000 है जो हम लोग गलत लेके बैठे हुए हैं, ये हम लोग को 24,000 नहीं लेना था, ये डिसअलाउड है। इसका मतलब हम लोग को कहां पे लेना पड़ेगा, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। ये क्या हो गया सर, डिसअलाउड हो, कोई भी कैश पेमेंट यदि हो रहा है तो वो डिसअलाउड है। कितना पर बाबू देखिए ध्यान से, कितना सर 24,000
ठीक है सर, कितना परसेंट सर 24,000। और क्या दिख रहा है बी नंबर पॉइंट में, दो डोनेशन दिख रहा है 6,000 और 12,000। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी डोनेशन, ये हम लोग को डोनेशन मतलब सेटअप का पार्ट है, मतलब डिडक्शन का पार्ट है, और ये डोनेशन खर्चा नहीं कहलाएगा टैक्स की भाषा में। तो डोनेशन कितना है बाबू 6,000 और 12,000, टोटल डोनेशन कितना हुआ 18,000। तो उसको भी हम लोग डिसअलाउ कर देंगे, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे डिसअलाउ कर देंगे। कितना सर 18,000, कितना कर देंगे सर डिसअलाउ 18,000। 6,000 और 12,000 टोटल कर दीजिए, कितना हो गया सर डिसअलाउ 18,000। ठीक है, ये सब चीज पीजीबीपी में था, पीजीबीपी को एक एक करके याद होगा तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसको टोटल करिए, 26 4 50, ये हो गया सर टोटल 3 लाख रुपया। अब देखिए एक चीज हम लोग और छोड़ रहे हैं 3 नंबर पॉइंट में, डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स। याद रखिएगा डिप्रिसिएशन एज पर पीएल जो रहता है वो डिसअलाउड रहता है, उसको ऐड करते हैं, और डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स जो रहता है वो अलाउएबल रहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे। डिप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स कितना सर 15,000। क्लियर हुआ बाबू? तो हम लोग क्या करेंगे 220 प्लस 30 3,20,000, उसमें से 15,000 को माइनस किए 3,05,000, उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे 1,76,000। तो इसमें से जब माइनस हो जाएगा तो बुक प्रॉफिट कितना आ जाएगा बाबू 1,29,000। बुक प्रॉफिट कितना आ गया सर 1,29,000। याद रखिएगा बुक प्रॉफिट आने के बाद हम लोग लेस करते हैं क्या सर, ये जो हम लोग रेमुनरेशन है वो वाला। आप देखिए रेमुनरेशन का कैलकुलेशन अलग होता है, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इसका भी कैलकुलेशन अलग है, इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन का रूल है, रूल क्या है हम लोग हेडिंग दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। रेमुनरेशन ऑफ जब पार्टनर करिएगा तो देखिए सबसे पहले ए नंबर रूल क्या करना है आप लोगों को, याद रखिएगा रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर जब भी करिएगा तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर का काम होगा सर, जो ज्यादा रहेगा उसका काम होगा। दो सिचुएशन है, एक ए और एक बी, ए और बी। याद रखिएगा यदि बुक प्रॉफिट आया है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है ए नंबर पॉइंट में, ए नंबर पॉइंट में करना है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000, वन जो भी हायर रहेगा वो। ठीक है सर, तो देखिए 90% ऑफ बुक प्रॉफिट हम लोग का कितना है सर 1,29,000। तो 1,29,000 का हम लोग कितना करेंगे सर 90% करेंगे, तो डेफिनेटली 1,29,000 का 90% करेंगे तो डेफिनेटली और कमेगा, लेकिन हम लोग का नियम क्या बोलता है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो डेफिनेटली पहला सिचुएशन से तो कितना आ गया सर 1,50,000 आएगा, क्योंकि 1,29,000 का 90% करें तो और कम जाएगा, लेकिन हम लोग मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 1,50,000। दोनों में से जो कम से कम 1,50,000 चाहिए, और यदि उतना ना समझ में आए तो याद रखिएगा जो हायर है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 लाख रहता बुक प्रॉफिट 2 लाख रहता तो 2 लाख का 90% कितना हो जाता बाबू 1,80,000, 1,80,000, और मैक्सिमम कितना था सर 1,50,000 का लिमिट। तब यहाँ पे कितना आता सर हम लोग का 1,80,000, तब यहाँ पे 1,50,000 की जगह हम लोग कितना लिखते 1,80,000। आया बात समझ में? लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में कितना था बुक प्रॉफिट 1,29,000, इसका यदि 90% करने जाएंगे तो हम लोग बहुत कम मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना, बिलो 1 लाख होगा, और हम लोग को मैक्सिमम कितना है 1,50,000। तो इन दोनों में हायर कौन था 1,50,000 बोल के यहाँ पे मैंने 1,50,000 दिखाया है। क्लियर हुआ बात? लेकिन जैसे ही मान लीजिए 1,29,000 की जगह दूसरा कुछ अमाउंट रहता है, मान लो 2 लाख रहता तो हम लोग 2 लाख का 90% मारते कितना आता था 1,80,000, और यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख है तो 1,80,000 और 1.5 लाख में कितना मैक्सिमम सर 1,50,000 वो लिखना पड़ेगा, सॉरी 1,80,000 वो लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम आ रहा है 1.5 लाख तो 1.5 लाख लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा ये फिक्स है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर। ठीक है सर, ये समझ में आया? उसके बाद दूसरा नंबर क्या बोलता है, बी नंबर बोलता है बुक प्रॉफिट, सॉरी दूसरा नंबर क्या बोलता है रेमुनरेशन गिवन टू पार्टनर, रेमुनरेशन गिवन टू
पार्टनर, रेमुनरेशन गिवन टू पार्टनर कितना दे रहे हैं रेमुनरेशन बाबू? 2,40,000। याद रखिएगा इसके अंदर में बोनस, सैलरी, कमीशन सब इंक्लूड होता है। ठीक है सर, आप बताओ दोनों में आप लोअर देखिए बाबू, इन दोनों में लोअर देखिए, इन दोनों में लोअर, इन दोनों में कौन सा चीज देखेंगे सर? लोअर देखेंगे। इन दोनों में लोअर सर 1,50,000 है, तो हम लोग रेमुनरेशन कितना लेंगे सर? 1,50,000। ओके बाबू, इन दोनों में जो लोअर रहेगा उसको हम लोग लेंगे, तो 1,50,000 बुक 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 में हायर जो था वो लिए थे, तो पहले हायर देखना है, फिर रेमुनरेशन गिवन जो दिया हुआ वो देखना है, फिर इन दोनों में क्या करना है सर? लोअर देखना है, तो लोअर कितना है सर? 1,50,000। अब इसको माइनस कर दीजिए बाबू, तो कितना आ जाएगा? 21,000 नेगेटिव। ओके सर, ये 21,000 नेगेटिव आ गया टीजीबीपी का इनकम, टीजीबीपी का इनकम। इसके बाद देखिए बाबू, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या है? अदर हेड कौन कौन सा सर? कैपिटल गेन का हेड है। कैपिटल गेन का हेड में क्या बोला सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिख रहा है बाबू? हम लोग को दिख रहा है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,52,000। लिख डालो। नेक्स्ट बाबू, अदर सोर्सेज का पार्ट में भी हम लोग को दिख रहा था, क्या दिख रहा है सर अदर सोर्सेज का पार्ट में? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हम लोग लिए थे ना बाबू। देखिए ये दोनों को हटाए थे हम लोग, इनकम जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का था तो हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डाले, ये इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स का पार्ट में है तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट में डाल दो। अब देखो बाबू, इसका टोटल करिए, 152 प्लस 24 176 में से 21 गया तो 155, मेरा क्या हो गया सर? टोटल इनकम हो गया। मेरा क्या हो गया? ये ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया सर? ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया बाबू? 1,55,000। ये हो गया सर ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिडक्शन का भी काम है। अभी डिडक्शन का भी काम है, तो लेस करते हैं, लेस डिडक्शन। अब बताओ बाबू डिडक्शन के अंदर में क्या क्या है? तो सबसे पहला देखिए बाबू, डोनेशन किए हैं। डोनेशन किसको किसको किए हैं? डोनेशन किए हैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का डोनेशन किसमें आता है? 80G के अंदर में। लेकिन डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टी है डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जाता है 80GGC के अंदर में। तो हम लोग को दो डोनेशन का डिग्री बनेगा, एक 80G जिसमें डोनेशन टू चैरिटेबल, डोनेशन टू चैरिटेबल, ठीक है सर, डोनेशन टू चैरिटेबल कितना परसेंट अलाउबल है सर? इसमें 50%। कितना परसेंट सर? 50%। तो है कितना डोनेशन? 6,000, तो 6,000 का 50% कितना हो जाएगा सर? 6,000 का 50% सर 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, डोनेशन अंडर सेक्शन 80GGC, ये कौन सा कवर करता है सर? पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 100%। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कितना होगा सर? ध्यान से देखिएगा, टोटल हम लोग का जितना है वो पूरा ले लेंगे। कितना बाबू? ध्यान से देखिए 12,000, तो डालिए 12,000, ये 12,000 और 3,000, टोटल डिडक्शन कितना हुआ बाहर? 15,000। 1,55,000 में से 15,000 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 1,40,000। तो ये क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। ये यहां तक समझ में आया सर? अब ध्यान से बात को समझिए, ध्यान से एक एक चीज को समझिए। क्या बोलता है? याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग फर्म असेसमेंट के अंदर में कितना परसेंट टैक्स मारेंगे? 20% टैक्स मारेंगे। फर्म असेसमेंट के अंदर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% मारेंगे, और अदर इनकम जो भी रहेगा जैसे तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 30% मारेंगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान से देखिए, हम लोग को तो यहाँ पे 1,40,000 इनकम है, ठीक है बाबू। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 1,52,000 का, 1,52,000 का हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। लेकिन क्या करोगे? डिडक्शन को हटाने के बाद मेरा कितना बच रहा है? ओनली 1,40,000। तो हम लोग मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स मार सकते हैं, मतलब सिर्फ 1,40,000 के ऊपर मार सकते हैं। कौन सा कैटेगरी में जाएगा? 20 की 30। तो सबसे पहले कितना में जाएगा सर? 20% का कैटेगरी में जाएगा। क्यों 20% का कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि सर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का काम होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग का 1,52,000 था। लेकिन मेरे पास
टैक्सेबल इनकम 1,52,000 तक है नहीं, मैक्सिमम 1,40,000 है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 के ऊपर 20% टैक्स चार्ज कर देंगे। तो देखिए टैक्स लायबिलिटी का चार्ट बनाएंगे। टैक्स लायबिलिटी, तो उसमें लिखेंगे पहले टैक्स कितना के ऊपर सर, 1,40,000 के ऊपर 20%, कितना आएगा सर, कितना आएगा 28,000, ठीक है 28,000, 28,000। आप जानते हैं हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं शेष, तो शेष को ऐड करिए, 28,000 इंटू 4%, कितना आ जाएगा बाबू, 28,000 इंटू 4% आ जाएगा 1120। तो ये टोटल कितना हो गया, 29120। ये हो गया मेरा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया सर, टैक्स लायबिलिटी 29120, टैक्स लायबिलिटी 29120। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्लीज ठीक से कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए।